सेकेंड न्यूमेरिकल हमें बोला गया है, क्या बोला गया सेकेंड न्यूमेरिकल में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमारे पास कनकेव मिरर है, इसमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज़ कितना बोला हुआ है, 4 सेंटीमीटर का साइज़ बोला हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी बताई है, 15 सेंटीमीटर। कितनी बोली है, 15 सेंटीमीटर। तब हमें पूछा कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये हमारे पास देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्वांटिटी है h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, u 25 सेंटीमीटर, मतलब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया है, क्यों किया है, क्योंकि जैसे हमने साइन कन्वेंशंस में पढ़ा हुआ है कि मिरर के लेफ्ट साइड या पोल के लेफ्ट साइड जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे दैट विल बी अ नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। साथ में फोकल लेंथ कितनी बोली हुई है हम लोगों को, फोकल लेंथ बोली है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव। ये है मेरे पास फोकल लेंथ, यहाँ पे बन रही है, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जा रही है, तो लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हमें बोला गया है कि बी निकालो, और साथ में क्या पूछा है, H2 निकालो, और नेचर पूछी हुई है इसकी। ठीक है, कि कैसी बनेगी इसकी नेचर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा मिरर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो यू की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, बी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिरर फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f। अब देखो u की वैल्यू कितनी है, 1/u की वैल्यू बोली हुई है हम लोगों को 25 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ 25 प्लस 1/b, b तो कैलकुलेट करना हमें, विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो 1/b को मैंने यहीं पे रहने दिया और इसको उठा के इस तरफ ले गया, तो 1/माइनस ऑफ 15, तो ये हो जाएगा प्लस 1/25। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा हमारे पास 75 बन जाएगा। ठीक है, 75 कितने से कैंसिल आउट होता है, 15, 5 का 75, तो यहाँ पे आई वैल्यू माइनस ऑफ 5 प्लस 25 3 का 75, तो यहाँ पे आया 3, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास अब, -5 + 3 कितनी बन जाएगी ये, -2/75। किसकी वैल्यू, 1/b। लेकिन हमें तो b निकालना है, तो मैं b को ऊपर ले जाता हूँ, तो obviously 75 भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 विद द नेगेटिव साइन। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कैसी बढ़ी, इमेज विल बी इक्वल टू द -7.5 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने डिस्टेंस पर बनी इमेज, 37.5 की डिस्टेंस पर बनेगी इमेज ये। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पोल के लेफ्ट साइड ही बन रही है ये। ठीक है, कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट साइड ही बन रही है। तो देखो ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड ही यहीं कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस इमेज की हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो हाइट जो हमारे पास कितनी बनेगी, लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कौन सा, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वलेंट होता है, सो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, किसके इक्वलेंट होता है, H2/H1। फर्दर ये किसके बराबर होता है, b -b/u। अभी फार्मूले में हमने पढ़ा ये। ठीक है, तो देखो m लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में तो कोई बात की नहीं है, जबकि H1 और H2 हमारे पास पढ़े हो, सॉरी H1 H2 हमने H2 निकालना, H1 पढ़ा हुआ है, b हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, और u हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या -b/u निकालना, क्या H2 निकालना है, तो ये बन जाएगा -b/u मल्टीप्लाई बाय H1। तो b देखो अभी हमने कितना निकाला था, -37.5 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी -25 मल्टीप्लाई बाय H1 कितना था, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। h1 कितना था, 4 सेंटीमीटर आ रहा था h1। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी इसको कैंसिल आउट करने के बाद अल्टीमेटली -6 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, अरे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट की नेगेटिव हाइट आ रही है। इसका मतलब जो इमेज हमारी बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रही है। ठीक है, तो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको नोट्स में न्यूमेरिकल भेज दूंगा।